हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार पांडे सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब तक हम पढ़े प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण में। अब आज पढ़ेंगे 4.3। इसमें दिया है पहला सवाल कि पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। तो देखें, पहले सवाल है इसमें 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। यही दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। अब इसे पूर्ण वर्ग बना करके जो है द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। सबसे पहले से हम पूर्ण वर्ग बना करके इसका खंड करते हैं। देखें, ऐसा दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भैया, 2x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल 0 माइनस 3। सबसे पहले जो हमारा अचर पद है, जो कि आप लोगों को बताया गया पहले भी, इसका व्यापक सूत्र जो है, व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, यही द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण है ना। तो जो इसमें अचर पद c क्या है, अचर पद एक पूर्णांक माना गया है ना, तो इसको क्या करते हैं हम दाहिने पक्ष की तरफ ले जाते हैं, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ धन 3 है, उधर गया क्या हो गया, ऋण 3। अब अगली क्रिया यह है कि x वर्ग के गुणांक से, जो x वर्ग के साथ गुणा करने वाला अंक है, उससे समीकरण में हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो इसमें 2 से भाग देंगे, आ जाएगा आपका x स्क्वायर, धन इसमें भाग देंगे तो आपका 7x बटे क्या हुआ, 2 हो गया, बराबर 0 में से 3 घटाएंगे तो ऋण 3 होगा, इसमें भाग देंगे तो 3 बटे 2 हो गया। सब में देखें 2 से भाग दे दिए, इसमें 2 से भाग दिए, 2 कट गए तो x स्क्वायर ही बचा ना, यहाँ पर नहीं कटा, 7x बटे 2 हो गया, और यहाँ पर ऋण 3 बटे 2। इतना आप लोग जान गए। सबसे पहले तो क्या करेंगे, अचर पद को दाहिनी तरफ ले जाएंगे, राइट हैंड दाएं पक्ष की तरफ, फिर x वर्ग के गुणांक से क्या करेंगे, पूरे समीकरण में भाग दे देते हैं। अब अगली क्रिया यह है, इसमें देखते हैं कि जो x का गुणांक है, x के साथ गुणा करने वाला अंक कौन सा है, 7 बटे 2 जो है, उससे क्या करते हैं हम, x स्क्वायर धन 7x बटे 2 बराबर ऋण 3 बटे 2। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक भैया देखें क्या है, 7 बटे 2 है ना, इसका आधा, आधा कुछ किसी भी अंक का आधा करना हो तो भागे क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो बटे 1 लिख सकते हो ना। 7 बटे 2 गुणे 1 बटे 2 कर दिए, 7 1 9, 7 2 दूनी क्या हुआ, 4, आधा। तो 7 बटे 2 का आधा क्या हुआ भैया, 7 बटे क्या हुआ, 4 हो गया। x के गुणांक आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। धन देखें, 7 बटे 4 का वर्ग इसमें भी जोड़ दिए, और 7 बटे 4 का वर्ग क्या किए, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी जोड़ दिए और राइट हैंड साइड की तरफ भी जोड़ दिए। ठीक, अब देखें यहां पर, अब आपका ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ 2ab कैसे है, देखें इसका वर्गमूल जो होता है बीच में, पहले पद 2 गुणे पहले पद का वर्गमूल x वर्ग का x होगा, दूसरे पद का क्या करते हैं, वर्गमूल लेते हैं, तो इसका क्या हो गया अभी, 7 बटे 4 का वर्ग का वर्गमूल 7 बटे 4 ही होगा ना। 2 1 कम 2 दूना 4 बराबर क्या आया, 7 बटे 2 x से तो आया कि नहीं आया, मिल रहा है आपका ना, 7 x बटे 2 मिल रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भैया, a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में। किस रूप में लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो पहले पद का वर्गमूल x हुआ, यहाँ का चिन्ह लिए, और दूसरे पद का वर्गमूल 7 बटे 4 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इतना आ गया आपके समझ में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप का हो गया। आगे है ऋण 3 बटे 2 है, धन 7 सता क्या हो जाएगा, वर्ग 7 सता 49, और 4 चौक क्या हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। इतना आया आपके समझ में। अब देखते हैं इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ये तो वही सूत्र आया भैया, x धन 7 बटे 4 होल स्क्वायर हो गया आपका, बराबर, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम क्या आएगा भैया, 16 ही आएगा ना। अब 2 से इसमें भाग दें, 2 8 16, 8 से इसमें गुणा कर दें, 8 3 24 हो गया ना, धन है, धन लिख लिए।
16 एकम 16 एक गए, एक से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा भैया 49 ही आएगा ना। अब देखें यहां पर x धन 7/4 स्क्वायर होल स्क्वायर हुआ। अब इधर देखते हैं हम तो 49 में से 24 निकाल देंगे तो कितना आएगा भैया 25 आ गया। कितना आया 25, 25 बटे क्या लिख लिए 16 लिख लिए ना। अब देखें आगे x धन 7 बटे क्या है 4 है वर्ग इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं 25/16 को 5/4 लिख सकते हैं। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया प्लस माइनस हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 हो गया और 16 का वर्गमूल क्या हो गया भैया 4 हो गया ना है। क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल प्लस माइनस में आता है, जैसे -5 है ऋण 5 है तो उसका वर्ग करेंगे तब भी धन 25 आएगा, धन 5 है वर्ग करेंगे तब भी धन 25 आएगा। अब देखें यहां पर दोनों पक्षों का क्या किए हम वर्गमूल ले लिए। आगे देखें आप x बराबर हो गया आपका क्या धन ऋण ना 5/4, ये धन 7 बटे क्या है 4 है तो दूसर जाएगा क्या होगा भैया ऋण 7 बटे क्या हो गया 4 हो गया ना। तो x बराबर एक बार लिखेंगे धन 5/4 ऋण 7/4 और एक बार लिख लेंगे इसको x बराबर ऋण 5/4 ऋण 7/4 लिख लेते हैं। x बराबर हर बराबर है तो 5 में से 7 निकल जाए, कितना बचा भैया ऋण 2 बटे क्या हुआ 4, और यहाँ ऋण 5 है ऋण 7 है तो ऋण किया कितना हो जाएगा 12/4, 4 कम 4, 4 तिहाई 12, 2 एक कम 2 दूनी 4। x बराबर ऋण 1/2 कामा कितना हो गया ऋण 3। यही इसके क्या हो गए द्विघात समीकरण के मूल हो गए। यही क्या हुआ इसके द्विघात समीकरण के मूल हो गए। इसी तरह से आपके पहले के तीनों सवाल हैं, पहला बता दिए हैं, पहले में 4 सवाल दिया है, पहला बता दिया गया, दूसरा तीसरा चौथा इसी आधार पर आप लोग हल कर लेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। देखें इसमें उपर्युक्त ऊपर जो सवाल यह दिया हुआ है इसको तो हम किससे ज्ञात किए पूर्ण वर्ग बना करके हल किया गया आपका है पहला। अब दूसरे में कह रहे हैं कि इसका सूत्र का प्रयोग करके। ठीक, अब देखें इसका सूत्र का प्रयोग करके हल करना है भैया। अगला क्वेश्चन आगे देखें हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करके सॉल्व करना है। तो देखें इसमें सवाल नंबर 2 जो पूछा गया है उसमें उपयुक्त कारण है। सवाल नंबर 2 यहाँ सवाल न जो है अंकित करके ऊपर के जो चारों सवाल है उन्हीं को पहले तो पूर्ण वर्ग बना करके हल करना। सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 2 जो है ये पहले जो चारों सवाल दिया गया है इन्हीं को जो है पूरा सॉल्व करना किस रूप में सूत्र की सहायता से, सूत्र का उपयोग करके द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। तो इसमें का देखें हम दूसरा बता देते हैं। ये दिया है 2x² प्लस x माइनस 4, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल g, यही दिया हुआ है। अब इसमें देखें सूत्र का प्रयोग करके कह रहे हैं ज्ञात करना है, तो सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। x बराबर होता है -b, x बराबर होता है -b प्लस माइनस
रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यही क्या है, सूत्र है, इसका फार्मूला है। तो जिसमें देखें यक्स वर्ग का गुणांक जो होता है क्या होता है, इसमें a बराबर आपका मिला यक्स वर्ग का गुणांक 2 और b बराबर कितना मिला, यक्स का गुणांक कुछ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन 1 है, और c बराबर क्या है, ऋण 4। इसी का प्रयोग करेंगे। हाँ, यक्स बराबर माइनस b का मान क्या है, 1 लिख लिए, धन ऋण अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 1 है वर्ग, ऋण 4 गुणे a का मान क्या है आपका 2 है, गुणे c का मान क्या है, ऋण 4 है, बटे नीचे 2a है, देख रहे हैं ना, 2 गुणे a का मान कितना है भैया, 2 है। कितना आ गया समझ में आपके, यक्स बराबर ऋण 1 धन ऋण रूट में 1 का वर्ग आपका 1 ही होगा। अब यहां ऋण ऋण का गुणा क्या हो गया भैया, धन हो गया, 4 दूनी 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, बटे 2 दूना क्या हुआ आपका 4 हो गया, कितना हुआ 4 हो गया। अब देखिए यहां ऋण ऋण का गुणा क्या हो रहा था, धन ना, तो ऋण ऋण का गुणा धन हुआ। सबसे पहले इसकी जांच हम कर लेते हैं, देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac जो ज्ञात किया गया यहां पर ना, कितना आया हमारा, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, ऋण ऋण का गुणा धन हो गया। यक्स बराबर ऋण 1 धन ऋण रूट कितना हुआ 32 से कितना हो गया भैया 33, बटे क्या हो गया आपका 4। ठीक, अब आगे देखते हैं, यक्स बराबर ऋण 1 धन रूट 33 बटे 4, ऋण 1 ऋण रूट 33 बटे 4। अब इसी को जो है एक बार प्लस का चिन्ह लेकर के रखते हैं, इसका मान एक बार माइनस का चिन्ह लेकर के इसका मान क्या करते हैं, रख देते हैं। यही आपका क्या हुआ, मूल हुआ। अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है आपका देखें अगला क्वेश्चन है आपका कि दिया है इसमें निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करना है, दिया है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यक्स ऋण 1 बटे यक्स बराबर 3, यक्स ऋण 1 बटे यक्स बराबर दिया है 3। फिर आगे कह रहे हैं कि यक्स बराबर नहीं है 0 के, अर्थात यक्स का मान 0 नहीं लिया जाएगा। अब इसके मूल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर यक्स है ना, यक्स का यक्स में गुणा कर देंगे तो यक्स स्क्वायर ऋण 1 पूरे के बटे क्या हुआ, यक्स हो गया ना, समझ में आया। यहाँ 1 लिख सकते हैं आप, यक्स यक्स का गुणा यक्स स्क्वायर 1 एक कन्नम 1 हुआ, ऋण धन गुणा ऋण हुआ, और यक्स से कम यक्स बराबर आपका क्या हुआ 3 बटे 1 लिख सकते हैं। फिर ये गुणा कर लेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर ऋण 1 बराबर 3 यक्स। ठीक, अब पक्षांतर कर लेते हैं, यक्स स्क्वायर ऋण 3 यक्स
ऋण 1 बराबर 0। अब इस देखिए यहाँ दाहिने पक्ष में राइट हैंड साइड में a प्लस 3x था, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाए क्या हुआ माइनस 3x हो गया। -1 बाईं साइड पहले भी था, अब भी बाईं तरफ है तो माइनस ही रहेगा। अब इसका जो है सूत्र द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। पहले हम ज्ञात कर लेते हैं क्या b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, इसका विविधता निकाल लेते हैं, इसका लक्षण निकाल लेते हैं, मूलों की प्रकृति देख लेते हैं कैसी है। तो b आपका क्या है, इसमें बताया गया x का गुणांक b होता है तो ऋण 3 है, इसका वर्ग कर दिए ऋण 4 गुणे a x का गुणांक कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो 1 है यहाँ पर, गुणे c का मान क्या है ऋण 1 है। तो इसका वर्ग करेंगे ऋण 3 गुणे ऋण 3 बराबर धन 9 होगा। यहाँ ऋण ऋण का गुणा क्या हो रहा है धन, 4 एकम क्या हुआ 4 बराबर कितना आ गया 9 4 13। कितना मिला हमको 13 मिल गया, 3 त्रिक का 9, 9 4 कितना मिला 13 मिल गया। अब सूत्र का प्रयोग कर देंगे द्विघाती समीकरण सूत्र का, देखें जिसको श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। श्रीधराचार्य ने इस सूत्र का प्रतिपादन किया था, इसलिए इसे श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। अब देखें x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही है फार्मूला आपका। x बराबर माइनस बी आपका कितना है ऋण 3 है, तो यहाँ ऋण पहले से कितना हो जाएगा भैया धन 3 हो गया है, धन ऋण अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac हम पहले ही निकाल लिए, कितना आ गया है 13 आ गया 13 आया है। ठीक, अब आगे देखें अपॉन 2a 2 गुणे 1, a का मान क्या है यहाँ पर देखें x वर्ग का गुणांक क्या है 1 है। x बराबर धन 3 धन ऋण रूट 13 बटे 2 एकम क्या हो गया भैया 2 हो गया। अब इसी को 2 बार लिख दो, x बराबर देखे 3 धन रूट 13 बटे 2 कामा 3 ऋण रूट 13 बटे क्या लिख दो 2, यही आपका क्या होगा भैया आंसर होगा। अगली स्थिति यह ध्यान दें बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करते समय जब इसका मान ऋणात्मक आ जाए तब द्विघात समीकरण मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं, तब ज्ञात मत करना। अब आगे देखें अगला क्वेश्चन है इसी तरह से आप लोग तीसरे का दूसरा भी हल कर लेंगे। ठीक, इसमें दिया है ये 1 बटे x धन 4 ऋण 1 बटे x ऋण 7 दिया है ना, जैसे यहाँ पर देखो बनाया थे गुणा कर लिया गया, फिर बाद में यहाँ पर कैंची गुणा करके जो है सॉल्व किया गया, इस तरह से आप लोग हल कर लेंगे। ठीक है, अब सवाल नंबर देखते हैं 4। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, कह रहे हैं 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो है रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। अब बताओ ये रहमान की आयु ज्ञात करनी है। इसमें सवाल नंबर 4, माना रहमान की वर्तमान आयु रहमान की वर्तमान आयु रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक, रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष कह रहे हैं 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर 3 वर्ष पूर्व भैया इस समय जितने रहे होंगे 3 वर्ष पूर्व तो घट जाएगा ना, 3 वर्ष पहले पूछा गया है ना x ऋण 3। फिर क्या कह रहे हैं अब से 5 वर्ष पश्चात
अब से मतलब आज से अर्थात वर्तमान से, ठीक, 5 वर्ष पश्चात या बाद एक ही चीज है। अब से कह रहे हैं इस समय से वर्तमान जो माना गया है, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर यक्स धन क्या हो जाएगा भैया 5। इस समय उनकी उम्र कितनी मानी गई, हम आप माने हैं यक्स वर्ष, तो 3 साल पहले कितने रहे होंगे। इस समय मान लीजिए रहमान 20 साल के हैं, तो 3 साल पहले कितने वर्ष के रहे होंगे भैया, 17 वर्ष के रहे होंगे ना। और अब से 5 साल बाद, आज तो 20 वर्ष के हैं इस समय ना, 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, 25 वर्ष के हो जाएंगे। 20 में 5 जोड़ दिया जाएगा, तो यक्स माने तो यक्स धन 5 लिख दिया गया। ठीक, अब इसमें कह रहे हैं कि आयु का व्युत्क्रम, अब बताइए रहमान की आयु का व्युत्क्रम, रहमान की आयु का व्युत्क्रम या प्रश्नानुसार कह सकते हैं, आगे लिख सकते हैं आप। तो रहमान की आयु का व्युत्क्रम जो है, व्युत्क्रम का योग 1/3 ना। अब व्युत्क्रम कर लें, 1/x ऋण 3 धन 1/x धन 5। अब व्युत्क्रम क्या होगा भाई, इस समय जितना है उनकी आयु ना, उसका उल्टा क्या होगा, मान लीजिए 20 वर्ष है, कितना है 20 है, तो 20 है बटे 1 है ना, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/20 हो जाएगा। नहीं कुछ है तो बटे 1 लिख लेंगे नीचे ना, कितना भी हो बटे 1 रहता है, 100 हो 200 400 कुछ भी हो बटे 1 रहेगा। ठीक, व्युत्क्रम का योगफल जो है 1/3 है, बराबर 1/3। योग कहे थे यहाँ जोड़ दिए भैया। ठीक, अब देखें इसी चौथे सवाल तरह तीसरे का दूसरा है बिल्कुल सेम इसी तरह ना। अब देखें इसका गुणा कर लेंगे तो यक्स धन क्या आया भैया 5 धन, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यक्स ऋण क्या मिल जाएगा 3 बटे इसका गुणा कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए यक्स से गुणा करते हैं यक्स स्क्वायर ऋण 3 यक्स, फिर धन 5 से गुणा करते हैं धन 5 यक्स, ऋण धन ऋण गुणा ऋण 5 3 15, अब बराबर भैया 1 बटे क्या होगा 3 ही होगा ना। अब देखें यहाँ पर यक्स भी मिल गया हमको, कितना 2x धन 5 में से 3 निकल गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा ना, कितना बचेगा 2 बच जाएगा बटे x स्क्वायर, 5x में से 3x निकाल दिए तो धन 2x बचा, ऋण क्या होगा 15 बराबर 1 बटे भैया क्या हुआ 3। इतना आ गया आपको समझ में, ये आया समझ में कि नहीं आया भाई। अब देखें आगे, अब यहां पर तिर्यक गुणा कर लेते हैं, 3 से इसमें 1 से इसमें गुणा कर लेंगे भैया आपका यही तो उत्तर आएगा ना, यक्स स्क्वायर धन 2x ऋण 15 बराबर 3 से इसमें 3 दूनी 6x धन 3 दूनी 6, यक्स स्क्वायर धन 2x इधर आएगा ऋण 6x हो गया, ऋण 15 था इधर आया ऋण 6 हो गया बराबर 0, यक्स स्क्वायर ऋण 4x 15 6 कितना हो गया 21 बराबर 0। ये आपका क्या हुआ समीकरण बन करके तैयार हो गया। अब सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या ज्ञात कर लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, सूत्र रखें x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x इक्वल माइनस b का मान 4 है तो धन 4 हो जाएगा ना, धन ऋण अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4 का क्या हो गया भैया वर्ग हो गया, माइनस 4a, a का मान 1 है, c का मान कितना है ऋण 21 भैया बटे 2a 2 गुणे 1, x वर्ग गुणांक 1 ही है ना, x वर्ग का गुणांक अगर 1 है तो 1 रखा जाएगा, x बराबर धन 4 क्या लिख लिए धन 4 धन ऋण अंडर रूट, अब ऋण 4 का वर्ग ऋण 4 गुणे ऋण 4 चौक 16 धन 16 हुआ आपका ना, और ऋण ऋण का गुणा धन 21 चौक क्या हो जाएगा भैया 21 चौक 84 कम 84 होगा ना, धन ये भी हो जाएगा ऋण गुणा धन 4 चौक 16, 84 में 16 जोड़ देते कितना आ जाएगा भैया 100 आ गया, कितना आ गया 100 बटे 2, यक्स बराबर भैया धन 4 लिखे, धन ऋण
100 का वर्गमूल भैया आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 दहमा 100 होता है ना। यक्स बराबर धन 4 धन ऋण क्या हुआ 10/2। आगे देखते हैं अब यहां देख लेते हैं। यक्स बराबर हो गया आपका धन 4 धन 10/2 धन 4 ऋण 10/2। यक्स बराबर 14/2 ऋण 6 क्या है भैया 2। यहाँ ऋण 10 है ना, धन 4 निकल गया तो 6 आया ना। 2 1 कम 2 3 आई 6, 2 1 कम 2 7 14। यक्स क्या मान रहमान की वर्तमान आय, रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितना है भैया 7 वर्ष है। रहमान की वर्तमान आयु क्या है 7 वर्ष। अब कहेंगे यहाँ ऋण 3 आया है ना, आयु कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, समझ गए ना। ये अमान्य हो जाएगा, ग्राह्य हो जाएगा, तो रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल कितना हो जाता 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। अब बताइए भाई अंग्रेजी और गणित में कितने अंक उसने क्या किए हैं प्राप्त किए हुए हैं, यह ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माना शेफाली ने गणित में यक्स अंक प्राप्त किए हैं। 5वां क्वेश्चन, माना शेफाली ने गणित में यक्स अंक प्राप्त किए हैं। कितना मान ली भैया, माना शेफाली ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए हैं यक्स अंक। अब इसमें कह रहे हैं, देखें ध्यान दीजिएगा कि उनके अंकों का योग कितना है 30 है। कितना है 30 है। अब मान लेते हैं यहाँ यक्स अंक मान लिए है। अगर मान लिए गणित में कई अंक पाई थी शेफाली 10 अंक पाई थी, अंग्रेजी और गणित मिला करके कितना अंक मिला था उसे 30 अंक मिला था। तो 10 क्या करें गणित का घटा देंगे अगर, तो बचेगा किसका अंग्रेजी का अंक बचेगा ना। तो 30 में से 10 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा। तो 30 में से जब उसमें 10 अंक था चर राशि घट गई, लेकिन इसमें जो है क्या है चर राशि है, तो इसको उसी माइनस के रूप में लिख सकते हैं। माना शेफाली ने गणित में यक्स अंक प्राप्त किए तो अंग्रेजी में, इसलिए अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए हैं शेफाली ने देखते हैं। 30 पाए थे, दोनों का योग था, ऋण गणित का घटा देंगे तो इतना अंक प्राप्त किए थे कि नहीं प्राप्त किए थे। ये क्या हो गया उसका अंग्रेजी का अंक हो गया। अब कह रहे हैं गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। गणित में 2 अंक अधिक, गणित का अंक है ना प्रश्नानुसार, प्रश्न पढ़ करके इसको हल कर लेंगे। गणित में कह रहे हैं 2 अंक अधिक, यक्स धन 2 कर दिए। अंग्रेजी में कह रहे हैं, अंग्रेजी में तो कितना उनका है 30 ऋण यक्स पाई है ना। अगर 3 अंक कम मिले होते हैं 30 में क्या करते हैं घटा देते हैं ना। गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। अब बताओ यही तो कह रहे हैं अंकों का गुणनफल कितना होता भैया 210। अब देखिए यहां पर यक्स धन 2 मिला यहां ना। अब यहां पर देखें 30 में से क्या करते हैं हम 3 निकाल देते हैं तो कितना मिला हमको
27 ऋण कितना बचा, x बचा ना, कितना 27। यहाँ धन 30 है, ऋण 3 निकाल देंगे ना, 30 में से 3 को निकाल देंगे कितना बचेगा, 27 बचेगा ना, और ऋण x है, ऋण x लिख लिए। अब इसका गुणा कर देते हैं, गुणनफल कितना आया है 210। 27 लिए इसमें गुणा किए कितना आ गया 27x धन 27 दूनी क्या होता है भैया 54। फिर ऋण x गुणा करते हैं, ऋण धन गुणा ऋण होगा x गुणे x, x का स्क्वायर हो गया, ऋण धन का गुणा ऋण हुआ x गुणे 2 बराबर क्या हुआ 2x बराबर 200 कितना है 10 है। अब देखिए यहाँ पर ऋण x स्क्वायर हुआ आपका 27x में से 2x निकाल देंगे ना तो कितना आ गया हमारा धन 25x हो गया, और धन कितना है भैया 54 है ना। अब इसको इधर लाते हैं तो ऋण 200 कितना हुआ 10 बराबर भैया क्या हो गया 0। अब देखें यहां पर ऋण x स्क्वायर धन 25x 210 में से 54 घटा देंगे, एक उधार कितना बना 10, 10 में से 4 निकाले कितना मिला हमको 6 मिला ना। अब यहाँ 0 बचा है तो एक उधार लाए तो यहाँ कितना बना 10, 10 में से 5 गए 5 हुआ ना आपका, कितना आ गया 156। ऋण का अंक अधिक यहाँ ऋण लगा दिए बराबर क्या लिख दिए 0। क्लियर। अब देखते हैं यहां पर समीकरण में क्या करें, ऋण से गुणा कर देते हैं तो हमें मिला x स्क्वायर ऋण 25x धन 156 बराबर क्या हो गया 0 हो गया, क्या हुआ 0 हो गया ना। अब इसको हम हल कर लेते हैं, इतना आप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4 निकालने डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें b क्या है ऋण 25 है ना, ऋण 25 का क्या कर दिए वर्ग, ऋण 4 गुणे 1 मान 1 है x वर्ग का गुणांक, c कितना है भैया 100 क्या है 56 है, कितना है 156 है, 210 था। आगे देखें 25 25 हम में 600 भैया क्या हुआ 25 आ गया, 25 25 हम में 625, यहां ऋण यहां और धन ही है तो ऋण धन गुणा ऋण ही होगा। 4 से गुणा कर ले, 4 छंग 24 हासिल 2, 4 पंचे 20 2 22 2 हासिल 2, 4 1 कम 4 2 6 कितना आया भैया 624 आ गया ना। 625 में से 624 घटा देंगे अगर हमको मिलेगा का 1 मिलेगा ना। अब देखिए यहां पर सूत्र का प्रयोग कर देते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 x इक्वल माइनस बी। यहां पर देख लेते हैं b क्या है आपका ऋण 25 ऋण गुणा धन हो जाएगा 25 धन ऋण रूट 1 लिख देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान यहां निकाल लिए 1 बटे 2a है, 2a का मान क्या है यहाँ पर 1 ही है, a का मान क्या है 1 ही है, तो यहाँ पर 2 ही रहेगा ना भैया। x बराबर हुआ क्या आपका 25 धन 1 का वर्गमूल 1 ही होगा बटे 2, फिर 25 ऋण 1 बटे क्या हो जाएगा 2 भैया। x बराबर कितना आया 26 बटे 2, और क्या होगा 25 में से 1 निकाल देंगे 24 बटे क्या हो जाएगा 2, 2 1 कम 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 तिहाई 6। x बराबर 13 अंक और कितना भैया 12 अंक, कितना अंक 13 अंक और क्या आ रहा है 12 अंक। अब देखें यहां पर या तो 13 ले लेते हैं या तो 12 ले लेते हैं, x का मान गणित में मिला अंक, ठीक। शेफाली को देखें, इसको समझ लें, अगर शेफाली को गणित में 13 अंक मिला तो अंग्रेजी में कितना मिला था, क्या करेंगे 30 में से 13 घटा देंगे भैया तो 17 आ जाएगा। और अगर मान लेते हैं गणित में 12 अंक पाई है वो, तो 30 में से 12 घटा देंगे तो अंग्रेजी में कितना पाई रही होगी वो 18 अंक पाई रही होगी। बात समझ में आ गई ना। अगर हम 13 ले लेते हैं तो गणित में मिला शेफाली को अंक कितना भैया, गणित में प्राप्त अंक कितना हुआ, गणित का अंक बराबर कितना आया भैया 13, अंग्रेजी का अंक बराबर, अंग्रेजी में कितना मिला 30 ऋण 13 यही तो है ना, 30 ऋण x बराबर कितना अंक मिला उसको 17। अब अगर गणित में 12 पाए तो यहाँ 12 घटा देंगे तो अंग्रेजी में कितना पा गई 18 पा गई। बस यही हुआ ना, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब आगे क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक लिए धन्यवाद।